हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में और बेटर परफॉर्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये एग्जाम सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने एग्जाम की तैयारी करने से पहले ना आपके पास हर सब्जेक्ट के सप्लीमेंट, टेस्ट और नेसेसरी नोट्स होने चाहिए जिनकी हेल्प से आप तैयारी करेंगे। और ये सारी चीजें ना आप पहले से ही सॉर्ट करके रखिए क्योंकि हमारे टेस्ट वगैरह बुकों में फंसे होते हैं, बैग्स के अंदर होते हैं, नोट्स हमने किसी और को दिए होते हैं, कहीं से लेने होते हैं, सप्लीमेंट खरीदने होते हैं और इन सब चीजों में ना हमारे 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम है ना तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको उसके लिए सेपरेट बुक खरीदनी है या फिर अपने सीनियर से बात करके उनसे लेना है, वो सब आप पहले ही देख लेना। और अगर आप छोटी क्लासेस में है ना तो उसमें तो इतने स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। आप अगर अपनी बुक्स ही अच्छे से कर लेंगे ना तो वही बहुत है, लेकिन उसके लिए भी आपका सारा काम कंप्लीट होना चाहिए और सभी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ये टाइम ना थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों के लिए क्योंकि इसी टाइम फाइनल एग्जाम भी होते हैं और ठंड के मारे ना पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो अगर आप इस तरीके से पहले से चीजों को डीक्लटर और सॉर्टेड करके रखेंगे ना तो आप पढ़ने के लिए मोटिवेट भी रहेंगे और अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना तो उसके लिए सही स्ट्रेटेजीज और टेक्निक की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, एक एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है अच्छे से और एग्जाम आपको पूरा आता है, लेकिन आपकी जो लिखने की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा कम है, तो आपका पेपर ना टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इतना दुख ना पेपर ना आए तब नहीं होता है जितना दुख पेपर आए और छूट जाए तब होता है। और ऐसा ना स्पेशली वैसे वाले सब्जेक्ट में होता है जिनमें हमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने होते हैं। इनमें ना बच्चों को क्वेश्चंस तो आते होते हैं लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से ना उनके बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। आपके साथ इस एग्जाम में ऐसा ना हो इसके लिए ना आप अपने क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी स्पीड पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी पढ़ने बैठो तो कोशिश करो लिख के पढ़ो और जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना तो अपने पास टाइमर लगा लो और गिवन टाइम के अंदर ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, अगर आप उन बच्चों में से हो जो शुरू से पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और साथ साथ सिलेबस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग बच्चे ना एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं और इतने कम टाइम पर ना सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर ना सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। आपको ना अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टॉपिक लिखने हैं कि कितने आपके कंप्लीटेड हैं और कितने करने बाकी हैं। इससे ना आपके माइंड को एक अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, चीजों के बीच में कंफ्यूज होकर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और हर सब्जेक्ट के हाल को देखकर ना फिर उसी तरीके से प्लानिंग करके आप तैयारी कर पाएंगे। और ऐसा करते हुए देखना आपको कई सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपने छुए भी नहीं है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक अच्छा सा स्टडी प्लान बना ले और अपने टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर लेना, नेक्स्ट काम आपका है कि आप एक ही सोर्स से स्टडी करें। क्या समझे? नहीं समझे? समझाती हूँ। देखो, हम एक टॉपिक को पहले स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर उसी टॉपिक को ट्यूशन से पढ़ते हैं, फिर उसी टॉपिक को घर आके YouTube वीडियो से पढ़ते हैं और ऐसा करते करते ना हमें एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए जो हमारी हेल्प करने की जगह ना हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तरीका हर कोई ठीक होता है, आपको बस ये देखना है कि आपको कौन सा समझ आ रहा है और फिर बचे हुए क्वेश्चन आपको उसी मेथड से कंप्लीट करने हैं। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि स्कूल में जो मेथड बताया अगर मैंने उसको छोड़कर कोई और मेथड से आंसर निकाला है ना और वो सही भी है तो भी मेरे मार्क्स कट जाया करते थे। तो इन चीजों पर ना आपको खासकर ध्यान रखना है। पहले ही डिसाइड कर लो कौन सा स्टडी मटेरियल लोगे, कौन से टीचर से पढ़ोगे और कौन सा मेथड फॉलो करोगे। सही में बताऊं, वैसे हम इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं लेकिन अगर हम गौर करने के लिए बैठेंगे ना तो यही छोटी छोटी चीजें हमारा बहुत समय खा रही होती हैं। आप अपने नोट्स को पहले ही डीक्लटर कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पता है? हम ना एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपने नोट्स निकालते हैं और उसमें कई टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते हैं। फिर आधे समझ में हम एग्जाम सेंटर में बैठ जाते हैं और अपने नंबर कटवाते हैं। जैसे ही आप अपने एक चैप्टर की सारी चीजें कंप्लीट कर लेना तो नोटबुक में ना अपने वर्ड्स में उस चैप्टर को लिखने की कोशिश करिए कि आपने उसमें से क्या क्या समझा। आप लोग चैप्टर्स के फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो यही है कि ये चैप्टर हमारे दिमाग में समझ आ जाए। उसके लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्लास
क्लास का टॉपर अगर अपने ट्यूशन के नोट्स पढ़ के टॉप करता है तो आपको भी वो अच्छे से समझ आ जाए। आपको जिससे वो टॉपिक क्लियर हो, आपको वही मेथड यूज करना है, चाहे वो डायग्राम बनाकर हो, फ्लैश कार्ड बनाकर हो या अपने वर्ड्स में नोट्स बनाकर। और मुझे तो ना भाई स्कूल कॉलेज में हर चीज खुद से ही बनानी पड़ी है, क्योंकि जब भी मैं दूसरों की नोटबुक लेती थी ना तो उसने क्या किया है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। अब इन सारी चीजों के बीच में ना अपने माइंड की हेल्थ को बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इससे सिर्फ काम लेते रहेंगे और इसको रिलैक्स नहीं करेंगे ना तो ये अपने पोटेंशियल के जितना काम नहीं कर पाएगा। आपको बस सोने से पहले 10 मिनट और उठने के बाद 10 मिनट देने हैं, जिसमें 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है और 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। और ये ट्रिक तो इतनी जबरदस्त है कि अगर आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है ना तो उस समय अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम से शांत हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एग्जाम को क्रैक करने का मूल मंत्र क्या है, तो वो मूल मंत्र है रिपीट एंड रिहर्स। काम ना छोटा सा है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। पूरे दिन भर जो भी पढ़ाई करो ना उसको रात को सोने से पहले रिवाइज करो। सोने से पहले ही स्पेशली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोते वक्त हम जो भी चीज देखते और पढ़ते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे ना चीजें आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर देखते ही आप सब भूल जाते हैं ना वैसा भी नहीं होगा। अब इसमें ना बच्चों का अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी चीज हम पढ़कर आते हैं उसे दोबारा पढ़े ना तो उसमें बोरियत भी हो जाती है और नींद भी आने लग जाती है। तो ऐसे में ना आपको घूम घूम कर और तेज आवाज में पढ़ना है। और वैसे भी ना एग्जाम टाइम पर हम कई सारे सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ रहे होते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है दिमाग में, इसलिए चीजों को साथ साथ रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना जितना आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और एग्जाम बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाएगा। एग्जाम की तैयारी करते हुए ना आपको हार्ड वर्क तो करना है लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप इतने कम समय में हर टॉपिक को समझने के लिए बैठ गए ना तो एग्जाम के दिन तक ना ही सिलेबस हो पाएगा और ना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आजकल ना स्कूलों में ब्लूप्रिंट मिलता है जिसमें साफ लिखा रहता है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको ना बस उसी को अपना बेस बनाना है और उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। जो भी क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ना उन टॉपिक्स को पहले क्लियर करिए और सेम चीज ना आपको एग्जाम हॉल में भी करनी है। जो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के है ना उनको पहले सॉल्व करना है, इसके बाद कम मार्क्स वालों पे जाना है। बच्चे ना स्टार्टिंग के छोटे छोटे नंबरों वाले क्वेश्चन में ही बिजी रह जाते हैं और घर आकर जब टोटल करते हैं ना तो पासिंग मार्क्स लाने भी मुश्किल हो जाते हैं। हाई स्कोरिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस को ना बुक्स में हाईलाइट कर लो, इससे आप अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बच जाएंगे और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। सही प्लानिंग के साथ चलोगे ना तो आपको अपनी नींद को ना रात भर उठकर सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले तो ना अपने माइंड को अच्छे से रिलैक्स करके प्रॉपर नींद जरूर लें, क्योंकि जैसे कंप्यूटर का अच्छे से वर्क करने के लिए उसे बार बार रिफ्रेश करना जरूरी है, वैसे ही अपने माइंड को भी रिफ्रेश करना जरूरी है। आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आए। एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आप सबसे एपिसोड नंबर 2 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और एग्जाम की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, मैं हूँ ना, मिलकर प्रेशर को कम कर लेंगे। चलो अब चलती हूँ, ओके बाय बाय।